हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट जो आईटेब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपके सामने जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है डायगोनलाइजेशन। स्टूडेंट डायगोनलाइजेशन पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट गेट इनमें तो आते ही है। प्लस जो बीएससी और एमएससी करने वाले स्टूडेंट या इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है थ्योरी में कि मैट्रिक्स को कैसे आप डायगोनलाइज करेंगे। तो वहाँ पे सॉल्व करने का जो कंसेप्ट होता है वो अलग होता है, पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं वो अलग तरीके से होता है। तो मैं दोनों मेथड आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट इससे पहले मैं जो लीनियर अलजेब्रा है उस पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और खास करके जो वेक्टर स्पेस क्या होता है, बेसिस, डायमेंशन, रैंक, नलिटी एंड देन उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन उसके बाद मैंने आपके सामने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर के लिए मिल्टन थ्योरम, तो वो सब आप एक बार आईटेब पे जाके देख लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और इसमें मैं आपको सभी बता दूं कि मेरा जो नया यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं फॉर सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो नया चैनल है वो बहुत ही हेल्पफुल है एज ए फॉर द एप्टीट्यूड, तो वो भी आप आईटेब पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, और डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स में सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन ओवर अ फील्ड एफ इज सेड टू बी अ डायगोनलाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाती है तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, डायगोनलाइजेबल। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा कि कैसे सिमिलर और क्या चीज है, राइट। तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, राइट। अब यहाँ पे होता है क्या स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसके लिए कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन यह होती है कि इफ ए हैज अ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसको आपको ये बोला जाए कि फाइंड या डायगोनलाइज दिस मैट्रिक्स, तो आपको सबसे पहले क्या करना, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अगर आइगन वैल्यूज सभी उसकी डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट आइगन वैल्यूज है, सबके सब अलग अलग आइगन वैल्यू आ रही है, तो वो मैट्रिक्स सीधे सीधे डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस वहां सीधे आइगन वेक्टर्स निकाल लें। आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद फिर आप यहाँ पे पी मैट्रिक्स निकाल के आप उसकी सिमिलर मैट्रिक्स से डायगोनलाइज कर सकते हैं। क्लियर, वो मैं बताऊंगा क्या प्रोसेस है, राइट, है ना। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है तो वो भी हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है ना। तीसरा हमारे पास ये होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ना, तो उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होनी चाहिए। अब एक नया वर्ड सामने है आपके सामने कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। तो अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझ में आएगा, राइट। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता क्या। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की मैं डेफिनेशन समझा देता हूं आपको कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। स्टूडेंट अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके हम आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं, राइट। अगर आइगन वैल्यूज सभी डिस्टिंक्ट आ रही है ना, डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही है, राइट, डिफरेंट आइगन। फॉर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स ली मैंने आपके सामने, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स ली मैंने आपके सामने, यहां पे कोई मैट्रिक्स ली और ये मैट्रिक्स, मान लीजिए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 0 2 5, इसको 0 ले लो आप, है ना, इसको 0 ले लो, राइट। ये ए मैट्रिक्स हमारे पास, क्लियर है, 0 7 2 एंड 0 0 9, ये हमारे पास आप जानते हैं यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। तो आप देख रहे हो तीनों आइगन वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, राइट। मतलब आप देखेंगे तो लैम्बडा 1 हमारे पास 1 आ रहा है, लैम्बडा 2 हमारे पास 7 आ रहा है और लैम्बडा 3 हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस आइगन वैल्यू की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, मतलब एम जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एम जीएम निकलेगा, राइट। तो इसका जो एम होगा वो भी 1 होगा, 7 के लिए भी 1 होगा और 9 के लिए भी इसका आइगन वैल्यू ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये आइगन वैल्यू एक ही बार आ रही है, जितनी बार आइगन वैल्यू आएगी उतना उसका क्या होता है, अब आप बोलोगे सर मतलब क्या होता है। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने बैठूं यहाँ पे, अगर मैं आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो आएगी लैम्बडा -1, लैम्बडा -7 एंड लैम्बडा, आप सॉल्व करोगे तो ये इसकी क्या आएगी, ये इसकी क्या आएगी स्टूडेंट, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, राइट, लैम्बडा -9, है ना। और आप देख रहे हो सबकी पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसकी पावर 1, इसकी पावर, है ना, मतलब एक ही पावर आ रहा है। तो ये इसकी क्या होती है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बोल दूं कि यहाँ पे हमारे पास 9 की जगह 7 हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, तो स्टूडेंट अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। हमारे पास यहाँ जो आइगन वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3,
लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3 हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट 7 हो गया, राइट। अब आप देख रहे हो ये दोनों आइगन वैल्यू 7 हो गई, मतलब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो इस टाइप के ना आके कैसी आ जाएगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस टाइप की आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, राइट। आप देख रहे हो इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो तो 1 है, पर इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 पावर 2 आ रहा है, राइट, मतलब वो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। इट मींस ये हुआ कि यहाँ पे जो 7 इज इक्वल टू 2 के लिए हमारी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, 2 होगी। समझ में आ रहा है यार? तो ये कंसेप्ट होता है हमारे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का, क्लियर है। तो जब भी आपको कोई भी आपके पास मैट्रिक्स पूछी जाए और उसका डायगोनलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप उस मैट्रिक्स का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे हर आइगन वैल्यू के लिए, कि जितनी भी आइगन वैल्यू उस सभी का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, राइट। अगर आपको जिसे मैं पता पड़ गया कि इसका m1 है, राइट, 1 के लिए, और इसका m2 है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 7 यहाँ पे 2 है। अब आपको इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है स्टूडेंट? जो भी मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है, राइट, अब आप a माइनस लैम्बडा i निकालेंगे स्टूडेंट, इसका जो a माइनस लैम्बडा i निकालेंगे, क्लियर है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ a माइनस लैम्बडा i मैट्रिक्स है ना, a माइनस लैम्बडा i मैट्रिक्स निकालेंगे। 2 मिनट समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वहीं पहुंचना। 1 माइनस लैम्बडा 0 2 एंड 0, ये आएगा 7 माइनस लैम्बडा एंड 2 एंड 0 0 7 माइनस लैम्बडा, क्लियर। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता लगाना है कि इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो जब भी आइगन वैल्यू एक ही बार आ रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही होगी। पर आपको एक ही नहीं सर कैसे होगी करके बताओ। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? जो भी आपके सामने मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स की नलिटी उस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आइगन वैल्यू क्या है मेरे भाई? 1 है, तो 1 माइन यहाँ लेम्बडा की जगह 1 रख दो, और लेम्बडा की जगह 1 रखने पर इसकी नलिटी निकाल दो। क्या निकाल दो? नलिटी। वो इसकी क्या होती है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 होगा, मतलब 1 आइगन वैल्यू के लिए इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। अगर हमें 7 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर द 7 मतलब हम इसकी नलिटी निकालेंगे a-7i की। नलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अगर आप चाहते हैं नलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक और कांसेप्ट समझाना चाहता हूं। नलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस रैंक ऑफ दिस, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक को हम n से माइनस कर दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस रैंक ऑफ a माइनस। अभी एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, है ना, समझ में आएगा, राइट। तो ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्ल। अब आप बोलोगे सर करके बताओ सर, करके बताओ, है ना, तो करके देख लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसकी नलिटी कितनी आ रही है। तो स्टूडेंट जहां पर भी लैम्बडा 1 रख दें, है ना, इसका 1 रख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर, 1 रख के देख लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 रख देता हूँ, है ना, यहाँ पे सब जगह क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, है ना। तो जैसे 1 रखेंगे, चलो सॉल्व ही कर देते हैं, 1 रख देते हैं, है ना। तो 1 रख के देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये 1 रखेंगे, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो स्टूडेंट ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। पर स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे इसको इससे माइनस करोगे, देखो ये इससे माइनस हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है R3, आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तो R3 माइनस 3R1, क्लियर है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी जो रैंक आ रही है स्टूडेंट, इसकी जो रैंक आ रही है a माइनस i की जो रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, और ये 0 रखने पर ये पूरी लाइन 0 हो जाएगी। तो इसकी नलिटी कितनी आ रही है स्टूडेंट? नलिटी कितनी आ रही है? जो लाइन पूरी 0 हो जाती है वो नलिटी होती है। नलिटी जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आपके पास क्या हो, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो अगली जो स्टेप आएगी उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो पूरी लाइन 0 हो गई, जो पूरी लाइन 0 होती है वो इसकी क्या होती है? नलिटी होती है। तो इसकी नलिटी 1 आ रही है, और आप जानते हैं उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, और नलिटी 1 आ रही है, और अगर नलिटी 1 आ रही है इट मींस वो क्या हो जाएगा? उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर हो जाएगा। और am gm बराबर हो गया 1 के लिए, ठीक है। अब 7 के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि 7 के लिए भी am और gm क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो डायगोनलाइजेबल है। चेक कर लेते 7 के लिए क्या जादू हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 के लिए भी मैं आपको बताता ताकि पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ जाए ना, बीमारी खत्म, ठीक है। चलो कर लेते हैं ना, 7 के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्लियर। 7 के लिए चेक करते हैं ना, 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 7, इसमें लैम्बडा इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास a माइनस 7i, क्लियर है। चेक कर लेते क्या आएगा यहाँ पे, इसमें a माइनस 7i रखेंगे तो यहाँ 7 रखेंगे तो माइनस का 6 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, इसमें ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। देख लो आप 0 0 आया है ना। अच्छा बताओ इसका ये 2 को और 0 बनाया जा सकता है क्या विद द हेल्प ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन? भैया नहीं बनाया जा सकता है, इस 2 को 0 नहीं बना सकते। तो आप देखोगे इसकी जो रैंक आएगी इसमें, इसकी जो रैंक आएगी 7 माइनस a माइनस 7i, आप देखेंगे इसकी जो रैंक आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, इसमें a माइनस 7i की जो रैंक आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी। अगर रैंक 2 आ रही है इसका मतलब इसकी जो नलिटी होगी वो कितनी आएगी? वैसे सामने दिख रहा है नलिटी, अरे भाई ये 2 है तो ये 1 ही होगी इसकी नलिटी, दिख रहा है ये नलिटी, तो नलिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और जो नलिटी होती है वो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। तो मेरे भाइयों इसकी नलिटी कितनी आ रही है? इसकी नलिटी कितनी आ रही है देखिए आप, इसमें इसकी नलिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है, क्लियर है। इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितना आ रहा है? 1 हो रहा है,
तो मेरे भाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 7 के लिए 1 हो रहा है और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। हर आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। ये 1 के लिए तो बराबर है, पर 7 आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर नहीं आ रही, इसलिए मैट्रिक्स जो होगी ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं। हाँ, अगर तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगी, 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो फिर तीनों केसेस में एम जीएम क्या होगा, बराबर ही होगा, राइट? सो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना? तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, राइट? सो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वही मैं डेफिनेशन बताना चाह रहा था आपको कि डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिए। तो क्या दे रखा डेफिनेशन, द ऑर्डर ऑफ लैम्बडा इज एज ए रूट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब कितनी बार उसका आइगन वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो इसकी क्या होती है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, राइट? है ना? नेक्स्ट बात करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू इज नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा, है ना? या फिर एन माइनस रैंक इनटू रैंक ऑफ ए माइनस लैम्बडा। मतलब ये सिल्वेस्टर थ्योरम से हम लिखते हैं कि नलिटी प्लस जो रैंक होता है वो हमेशा एन के बराबर, डायमेंशन के बराबर होता है। तो डायमेंशन को रैंक से माइनस कर दो तो नलिटी आ जाएगा। तो बेटर आप नलिटी याद रखिए। तो नलिटी जो होती है वो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होती है। पर मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो हमेशा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से कम होती है, ज्यादा नहीं होती है ना? तो जब भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी, माना कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, कभी भी 3 नहीं होगी, ध्यान देने की जरूरत है ना? हमेशा छोटी होती है। क्लियर? तो ये पूरा कांसेप्ट जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। मतलब सीधा सीधा और शुद्ध भाषा में ये कहना चाहिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमें ये पता लगाना है कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे हर आइगन वैल्यू की, फिर हर आइगन वैल्यू की हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। दोनों बराबर आ रही तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, अगर दोनों बराबर नहीं आ रही है तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। स्टूडेंट, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल है, पर अगर आप थ्योरी एग्जाम लिख रहे हैं तो फिर वहां पे तो आपको मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर पी मैट्रिक्स बनेगा। देखो कैसे, इधर देखो, समझो। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा तो कैसे करेंगे, है ना? मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, राइट? यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया कि भाई साहब आपको ये पता लगाना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, क्लियर? तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? तो इसमें क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे, लेम्डा निकालेंगे, लेम्डा आ गया 1, 7 एंड 7 आ गया, क्लियर है? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि एम जीएम है कि नहीं। चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे 9 आ रहा है, राइट? तो ये 9 आ रहा है तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 9 आ जाएगी, बिकॉज ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही उसके आइगन वैल्यू होती है। नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आपको निकालनी पड़ेगी, राइट? तो आइगन वैल्यूज कैसे निकालना है, आई टेप पे जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है, क्लियर? खैर, बात का तीनों आइगन वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आइगन वेक्टर्स आएंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के 7 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 9 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, सबके लिए निकालेंगे। जो भी आइगन वेक्टर आएगा उसकी पी मैट्रिक्स बना दो। अब जो भी है, मान लिया कि इसका आइगन वेक्टर जो भी आया वो यहाँ लिख दो, इसका आइगन वेक्टर जो भी आया वो यहाँ लिख दो, इसका आइगन वेक्टर जो भी आया वो यहाँ लिख दो, क्लियर है ना? ये आइगन वेक्टर आएगा, इसको ऐसे खड़ा करके लिख दो सबका, है ना? फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पी इनवर्स एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी इनवर्स एपी, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, वो यहाँ रखो, फिर पी यहाँ रखो, फिर ए मैट्रिक्स यहाँ लिखो। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ नहीं करना है, जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है ये डायगोनल में आ जाएगा, बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे भाई साहब, 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये होता है डायगोनलाइजेशन। अरे पी इनवर्स एपी की वैल्यू निकालोगे ना तो उसमें जो आइगन वैल्यूज है ये डायगोनल में आ जाएगी, बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये डायगोनलाइजेशन होता है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर आता है ना, और उसकी आइगन वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या आ जाती है, डायगोनल में आ जाती है, बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। और यहाँ जो हमारे पास आते हैं वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आते हैं, राइट? तो वो तभी आएगा, ऐसा तभी होगा जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है तो फिर तो ये आएगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर? अब बात करते हैं आगे, एग्जांपल देखते हैं। सुनिए एग्जांपल लेते हैं ना, ये हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लैम्बडा की वैल्यू है, देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 0 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगे, राइट? और ये आइगन वैल्यू, तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, ऑल 3 आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। और अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है मेरे भाई तो हमेशा वहां पे हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर करके बताओ कैसे डायगोनलाइजेबल करेंगे तो आप कर भी सकते हो इसको, और वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेने वाला हूं जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा कैसे हम डायगोनलाइज करते हैं ना, पर आज मैं खाली कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं डायगोनलाइजेशन का, राइट?
तो 0 2 3 आ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी, है ना, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी ऑफ 0 क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितना आएगा, और सॉरी 2 कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही बार रिपीट हो रहा है। और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 हम देखेंगे तो ये भी 1 आ रहा है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं। जब आप 0 रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो चेक करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगा, मतलब इसका जो नलिटी आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। आप करके देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो जब इसका नलिटी 1 आएगा, है ना, आपकी इच्छा है कि नहीं सर करके दिखा दो, तो आप इसका यहाँ पे आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी जो नलिटी आ रही है 1 आ रही है। देखो आप ये वैसे भी इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगा वो भी कितना आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। इसका भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, 1 आएगा। और इसका भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा। और सीधा सीधा मैंने बताया जब भी आइगनवैल्यूज तीनों डिफरेंट आती है तो वो हमेशा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होता है और मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। आप करेंगे तो भी आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। आपकी इच्छा है कि सर एक एग्जांपल देके बता दो, तो मैं एक काम करता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं ना। लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए हम इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक कर लेते हैं, राइट। तो a माइनस 2i निकाल लो, है ना, ठीक है। अरे भाई जहां पे लैम्बडा है वहां 2 रखेंगे ना, है ना, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 आएगा, 0 माइनस 2 तो -2 आ जाएगा, सॉरी, है ना। अरे मेरे भाई इधर देखो ना, आप इस मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, इस मैट्रिक्स को आप लिखो कैसे, इधर देखो आप इस मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, a माइनस लेमड़ा, ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होगी मेरे भाई, इधर देखो आप, ये मैट्रिक्स कैसी होगी हमारे पास, ये ऐसी होगी, 0 माइनस लेमड़ा 1 0 देन 0 2 माइनस लेमड़ा 1 एंड 0 0 एंड 3 माइनस लेमड़ा, राइट। ये आएगा, रख लो यहाँ पे वैल्यू, रख लो यहाँ पे क्या आएगा, है ना। जस्ट ये वैल्यू रख के देखेंगे, तो ये वैल्यू रखेंगे तो -2, तो ये -2 हो जाएगा, राइट। ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, इसमें -2 रखेंगे तो ये आएगा 0 0 एंड 1। और जब ये रखेंगे तो 0 0 एंड 1 आ जाएगा। इसमें ये 2 रखेंगे तो 1 आएगा ना। अब आप देख रहे हो इसको इससे माइनस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। देखो आप लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन, R3 माइनस R2 कर दो, है ना। और जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या आएगी, a माइनस 2i हमारे पास कैसा आ जाएगा, देखो यहाँ पे a माइनस 2i जो आएगा हमारे पास वो ये आ जाएगा -2 1 एंड 0, देन ये आएगा 0 0 1 एंड देन ये 0 0 0 आ जाएगा। आप देखेंगे इसकी जो नलिटी आ रही है, नलिटी मतलब एक लाइन पूरी 0 हो रही है तो वो इसकी नलिटी होती है। तो नलिटी माइनस a माइनस 2i, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 1 आ रही, मतलब ये भी 1 आ रहा, ये भी 1 आ रहा। तो हम 2 के लिए देख सकते हैं, ऐसे हम 3 के लिए देखेंगे, ऐसे हम 0 के लिए देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम करते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो होती है डायगोनलाइजेबल होती है, क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर आ रही। अब आप बोलोगे सर डायगोनलाइजेबल तो हो गई, पर डायगोनलाइज मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो ये बताना चाहता हूँ आप आगे। तो इसमें ये तो आपने समझ लिया होगा यहाँ पे। अब आगे देखिए आप यहाँ पे, अब ये वाला क्वेश्चन तो आपने समझ लिया। अब आपको बोलना है कि जैसे आपने इसकी आइगन वैल्यूज निकाली, मान लीजिए इसकी आइगन वैल्यू, अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, और आइगन वेक्टर्स की जो मैट्रिक्स आएगी वो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे, है ना। जो भी आएगी आप 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, 3, ये मैंने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में आई टेप पे जाके समझ लीजिए, करा दिया है ना, बार बार रिपीट नहीं करेंगे ना। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, P इनवर्स AP निकालेंगे, है ना, इसका मैट्रिक्स है इनवर्स, फिर P और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सब आइगन वैल्यूज यहाँ आ जाएगी। मतलब होता है कि जब भी हम P इनवर्स AP निकालते हैं, P इनवर्स अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो यहाँ पे जो आता है वो आइगन वैल्यूज आ जाती है डायगोनल में, है ना। बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसकी आइगन वैल्यू 0 2 3 थी, बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये डायगोनलाइजेशन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये मैट्रिक्स दे रखा 4 6 6 1 3 2 एंड -1 -5 एंड -2, राइट। तो आपको दे रखा है कि आइगन वैल्यू जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू 1 2 2 आएगी। अब देखो ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। स्टूडेंट आई टिप पे जाके शॉर्ट ट्रिक भी समझा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं इक्वेशन, राइट। तो आप निकाल लेना, क्लियर। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका am है ना, am आप चेक करोगे, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर 1 तो हमारे पास 1 आ रही है, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 हमारे पास 2 आ रही है, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2 बार आ रहा है मतलब 2 आ रही है, राइट, है ना। अब हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो 1 होगी वो तो 1 ही होगी। देखो ये एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 1 होगी। अब चेक करने आप कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना आ रहा है, तो हम सीधा बात करेंगे a माइनस 2i के बारे में, है ना। क्योंकि देखो मैं सीधा ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ट्रिक समझने की जरूरत है, और अगला जो वीडियो लेने वाला हूँ उसमें पूरा क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आप समझ सकते हैं, राइट। 2 रख के देखिए तो स्टूडेंट आएगा 2 6 6, देन आएगा 1 1 2, है ना। भैया 2 रखेंगे ना, अरे मेरे भाई माइनस लेमड़ा होता है, माइनस लेमड़ा होता है, a माइनस लेमड़ा आई, राइट, a माइनस लेमड़ा ये होता है ना, ठीक है ना, ये होता है हमारे पास, राइट। तो माइनस लेमड़ा कर देंगे, तो माइनस लेमड़ा करेंगे ये आएगा, इसमें आएगा -1 -5, और यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, समझ में आ रहा है। अब आप 0 बना दीजिए, इन दोनों को 0 बना दीजिए। अब आपको रैंक निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम बात करते हैं, मैंने रैंक निकाला भी समझा रखा, आई टे पे जाके समझ लीजिए। R2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2R2 माइनस का R1, अरे मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0 बन जाएगा। R3 कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 2R3 प्लस R2,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, कैसा आएगा सुनिए, ये आएगा हमारे पास 266। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, 2 से माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 आएगा। क्लियर है। इसी टाइप से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे, है ना, मतलब इसको इससे जोड़ेंगे, राइट। सॉरी R1 है ये, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये R1 है हमारे पास, है ना, R1 है, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 माइनस का 4 हो जाएगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, है ना, माइनस का 8 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये 0 हो रहा विद द हेल्प ऑफ दिस, तो क्या होगा स्टूडेंट, R3, ये होगा R3 माइनस R2। और जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पे तो a माइनस 2i हम करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 266 देन 0 माइनस 4 माइनस 2, तो स्टूडेंट ये आएगा 0 0 0। और आप देख रहे हैं इसकी जो नलिटी आ रही है स्टूडेंट, नलिटी क्या होती है जानते हो ना, जो कितने 0 बन रहे हैं यहाँ पे। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट आप देखेंगे इसकी जो नलिटी आएगी वो कितनी आएगी, जैसे आप इसकी नलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी नलिटी आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी, a माइनस 2i, और जितनी बार भी 0 आते हैं वो इसकी नलिटी होती है, तो एक लाइन पूरी 0 हो रही मतलब इसकी नलिटी हो जाएगी। तो इसकी नलिटी 1 होगी, मतलब इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 2 की वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की 1 होगी तो मतलब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो कितनी आएगी सुनिए यहाँ पे, इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, है ना, पर इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा, तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, है ना, क्योंकि 1 के तो कॉरस्पॉन्डिंग बराबर आ रहा, पर जो रिपीटेड आइगन वैल्यू 2 है उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही, सो दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, राइट। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को कि आपको यहाँ पे पता करना है कि इसकी ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो लैम्बडा आइगन वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप देख रहे हैं इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी 1 आएगी एंड लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 हमेशा मतलब यहाँ पे क्या रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 2 2 आएगा, राइट। ये जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो ये इसकी आइगन वैल्यूज आती है, राइट। तो आप देखेंगे स्टूडेंट एम जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1 की वो हमारे पास 1 आ रही और ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 बार रिपीट कर रही है, राइट। अब हम बात करेंगे जीएम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 की बात करेंगे, फिर बात करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कि इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है ना, राइट, बराबर आ रही है नहीं आ रही, चेक कर लेते हैं, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे a माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स क्या होती है ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो a माइनस लैम्बडा आई जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 1 माइनस लैम्बडा 0 1 एंड ये आएगा 0, 2 माइनस लैम्बडा 0 एंड ये आएगा 0 0 एंड 2 माइनस लैम्बडा, क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं a माइनस लैम्बडा आई, है ना, सबसे लैम्बडा की जगह 1 रखते हैं, मतलब 1 फॉर आइगन वैल्यू 1 के लिए, है ना। तो a माइनस क्या होगा यहाँ पे, सॉरी a माइनस आई हो जाएगा, राइट, a माइनस आई हो जाएगा, क्लियर है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे तो सुनिएगा 1 रखेंगे तो आएगा 0 0 एंड 1 एंड स्टूडेंट यहाँ आएगा 0 1 0 आ रहा, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे जैसे ही 1 रखेंगे आप तो 1 रखने पर ये भी क्या आ रहा 0 0 एंड 1 आ रहा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये लाइन सेम आ रही, तो जैसे आप R3 और R3 माइनस R2 करेंगे, R1 करेंगे सॉरी, इसको इससे माइनस करेंगे तो आप देखेंगे चेक करेंगे यहाँ पे 0 0 1 आएगा एंड 0 1 0 आएगा और ये 0 0 0 1 आ रहा, 0 0 0 आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो नलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, इसकी नलिटी जो आ रही है हमारे पास वो 1 आ रही है, राइट। और नलिटी जो होती है वो इसकी क्या होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ना। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है स्टूडेंट 1 आ रही, तो ये तो हमारे पास करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, क्लियर है। तो 2 का कितना आ रहा, तो 2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं कि 2 के लिए हमारे पास कितना आ रहा, राइट। तो हम बात करेंगे a माइनस 2i, क्लियर है। तो जहाँ पर भी a है वहाँ पे मतलब लैम्बडा है वहाँ पे 2 रख देते हैं, तो ये आएगा माइनस का 1 0 1, हम चेक करेंगे तो 0 0 0 आ रहा, और यहाँ भी चेक करेंगे तो 0 0 0 आ रहा है ना, क्योंकि 0 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो नलिटी है, इसकी जो नलिटी आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे आप चेक करें इसकी जो नलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है ना, क्योंकि 2 लाइन पूरी की पूरी 0 होगी, राइट। और 2 लाइन बराबर होगी इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वो किसके बराबर है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी ये क्या होगी हमारे पास, डायगोनलाइजेबल होगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर डायगोनलाइजेबल है तो क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा स्टूडेंट, जब भी ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम क्या करेंगे इसकी सबसे पहले मैट्रिक्स की हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसके आइगन वेक्टर की निकालेंगे, मतलब जो भी इसके आइगन लाइक 1 आ रहा है 2 आ रहा है 2 आ रहा है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ले लेंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे P इनवर्स AP की वैल्यू, है ना, ये मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगी, P इनवर्स AP यहाँ आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो भी इसकी आइगन वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी, डायगोनल में आ जाएगी, मतलब 1 2 2 यहाँ आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, राइट।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट डायगोनलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बताया, और बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इससे आप बहुत इजीली यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, और स्टूडेंट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जनरल एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट है फॉर CSI या नेट मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस फिजिक्स सबके लिए। और स्टूडेंट ये जो है ये मेरी वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है जहां पर मैं सभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।